आई होप कि इस पैंडमिक के टाइम में आप लोग सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। इसमें मैं एक ऐसे मुद्दे को ले रहा हूँ जो आजकल काफ़ी चल रहा है। तो आज मैं बात करूँगा कि स्टूडेंट्स के सुसाइड के ऊपर कि ये मेरा ब्लॉग स्टूडेंट्स के सुसाइड के ऊपर ही है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। नमस्ते। तो जितने लोग तक ये वीडियो पहुँचे ना, कृपया पूरी देख लीजिएगा। नमस्ते, हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा। हम मुंबई के ICST कॉलेज के इंजीनियरिंग के दूसरे साल में हैं। यहाँ पर पनवेल में एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं और ये हमारे ज़िंदगी का फर्स्ट वीडियो है। 19 बार रीटेक दे चुके हैं, ज़रा कॉन्फिडेंस ला रहे थे। वैसे हम यूपी से हैं। यूपी के जौनपुर ज़िले में हमारा गांव है। अब हमारे पिताजी ना हमें भी खुद की तरह ऐसा पढ़ा लिखा नवाब बनाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेज दिए। अब बचपन में ना हम फैन देखकर बोले थे कि बड़े होकर हम मशीन बनाएंगे। अब साला छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि उसको सिर्फ मशीन बनाने के लिए MIT, EIT, बिटसेट, JEE मेन, JEE एडवांस ये सब देना पड़ता है। अब छोटा बच्चा था, गलती से बोल दिया। अब उसी गलती की सज़ा हम रोज़ ही काट रहे हैं। वो क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, कहीं और ज़्यादा अच्छा ना लगने लगे इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना तो ये गांव के दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये बंद कर दो। तो हम बचपन के दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद कर दिए। हमको याद है हम 10वीं का पड़ाव बहुत ही ज़ोर से पार किए थे। पूरे ज़िले में 7वें आए थे हम। और इनाम के तौर पर हमें पिताजी ये सैमसंग का फ़ोन दे दिए। हमसे कहे कि बेटा जब मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तब टच स्क्रीन वाला दिलाएंगे। अब जब साला मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे तब इनसे थोड़ी ना मांगेंगे फ़ोन। हम बर्बाद ना हो इसलिए नहीं देते, और हमको इस चीज़ से दिक्कत भी नहीं थी। अब साला हमारे पिताजी का ना बहुत इच्छा था कि हम बम्बई के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, तो हमको यहाँ फट से भेज दिए। तो हम भी खुद के ही खिलाफ यहाँ आ गए। माँ, बहन, खेत, हमारी पाठशाला, दोस्त जिनको अलविदा भी नहीं भूल सके, उन सबको छोड़ के यहाँ आ गए। अब हमारे बैच में ना एक 80 स्टूडेंट्स हैं, हम अकेले ही यूपी से हैं। अब हमारे पिताजी हमको सब सिखाए, लेकिन साला दोस्त बनाना नहीं सिखाए और लोगों से बात करना नहीं सिखाए। तो हम अकेले ही थे। और यहाँ के बच्चे भी ना बहुत ही अलग, कैसे बताए, बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल है। ऐसा गॉगल पे, जैकेट पे, KTM पे ऐसा कॉलेज आते हैं। और कुछ लड़कियां हैं जो ऐसा स्कर्ट में, हमको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बस हम पहली बार देखे तो थोड़ा गड़बड़ा गए थे। और कुछ स्टूडेंट्स तो चड्डी पे कॉलेज आते हैं। साला 1 साल के सफ़र में हम कभी हमारे PG के बाहर भी चड्डी पे नहीं गए। और भैया अंग्रेजी तो इतना तेज़ बोलते हैं ना कि समझना छोड़िए, सुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है। हम इनकी तरह कूल नहीं थे। हम ना सिगरेट पीते, ना दारू पीते, ना नशे करते, ना कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में थे। और हमारे कपड़े भैया एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, हाथ में पापा की घड़ी या चश्मा और नीचे सैंडल। और इस्त्री भी हम खुद ही करते थे। और बाल अभी बढ़ाए बाल, वरना पूरा मिलिट्री कट रखे थे। वो बाज वाला चिंटू है ना, हमको बाल देख के यही उम्र में अंकल बुलाता है। अभी 2-3 महीने पहले का बात है, हमारा सेम 2 का एग्ज़ाम्स पास में आ रहा था। तो धीरे धीरे सब हमारे साथ ऐसा ही हाय बाय बोलने लगे, हमारे साथ बात करने लगे। हमारे फर्स्ट बेंच में बाजू में बैठने लगे। हमको बोले कि हमको कैंटीन घुमाए, हमको प्लेग्राउंड घुमाए, हमको मॉल घुमाए, हमको चीज़ फ्रैंकी, सैंडविच, बहुत नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बहुत कुछ खिलाए।
और हम उनको मतलब जितने भी पढ़ाए उसके नोट्स देते, फिर उनको लाइब्रेरी में लेक्चर देते। और मतलब साला इतना कॉन्फिडेंट हम कभी ज़िंदगी में फील नहीं किए थे। और हमको ना मतलब लड़की लोग भी नंबर शेयर करने लगी, तो हम थोड़ा गड़बड़ा जाते थे उधर। मतलब अचानक इतना सारा आ गया ना कि हम पागल हो गए थे। मतलब बहुत ही खुश थे हम, मतलब हमारे ज़िंदगी का ना ये बेस्ट पीरियड कह सकते हैं। ये कोरोना की वजह से जो बाकी का पेपर था वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद ना जैसा कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ तो सब अपने अपने घर में, तो हमको सारा सबका टेक्स्ट आना बंद, ना हमको किसी का कॉल आता। अगर हम सामने से भी करें तो भी कोई उठाता नहीं या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमको एक लड़की का मैसेज आया था कि थैंक यू मुकुंद फॉर योर हेल्प मीन्स अलॉट। तो हम कहे कि यू आर वेलकम, हाउ आर यू। तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। हम सोचे कि हम ऐसा क्या कर दिए, कुछ गलत बोल दिए क्या किसी को। अभी तो हम सोचे कि साला हम कूल बनने के लिए ना फेसबुक पर मीम्स सबको शेयर करते हैं तो सबका रिएक्शन तो आएगा, लेकिन उधर भी कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया। मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे थे बात करने का। हम मतलब अभी एक अकेला इंसान घर में पढ़ेगा भी कितना। हम ना गेम खेल सकते थे, ना पिक्चर देख सकते थे, ना किसी से मतलब घूमने के लिए बाहर जा सकते थे। हम बहुत सोने लगे थे, हम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बीच में ही रोते थे, बीच में ही गुस्सा होते थे, हम ज़्यादा सोने लगे थे। मतलब हमारा काबू ही खुद से हट गया था। हम मतलब अभी देखिए ना, हम जो चीज़ जिंदगी में नहीं कहे वो पहली बार कर रहे हैं। जैसे कि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। हम पिताजी को बोलने का भी कोशिश किए कि पिताजी हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम मतलब थोड़े गुस्सा हो रहे, थोड़े ज़्यादा रो रहे, या हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा ये ज़िंदगी का मोड़ है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ, ये आएगा और चला जाएगा। हमारे पिताजी समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब हम ना एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब में विश्वास नहीं रखते थे, पर साला जब वो इंसान को होता है ना वो चीज़, तब ही समझ आता है कि भाई ऐसा मानसिक बीमारी करके भी कुछ तो होता है। अब हमारे गांव में ना मानसिक बीमारी का दो ही मतलब है, एक तो भूत बाधा और दूसरी मतलब ये पागल हो गए। साला हम गुस्सा हमारे दादाजी से नहीं है, ना हम गुस्सा हमारे पिताजी से, हम गुस्सा इस समाज से जो जब सर दुखता है तो हाथ में फट से डिस्प्रिन दे देता है, लेकिन साला जब दिमागी हालत ठीक ना हो तो मुंह ही फेर लेता है। अब साला परसों का ये बात है, हम उसी उम्मीद में फोन लिए थे कि हम देखने की फेसबुक पे हमको गलती से किसी का मैसेज आया रहेगा। तो हम खोले तो देखे कि सबने स्टोरी शेयर किए थे और उसमें लिखा था, क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि इफ यू फील लोनली यू टॉक टू मी, आई बेटर सी यू लाफिंग इंस्टेड ऑफ सीइंग इन योर ग्रेव, एंड सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। अब हम क्या बोले बे, और कितना गिरोगे बे तुम लोग। गए 1 महीने से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करो, हमारा फोन उठाओ, हम तरस रहे थे कि हमारी सुनो मत, लेकिन हमसे बात तो करो, हमको तो जानो कि हमको क्या हो रहा है। साला एक फेमस इंसान अगर सुसाइड कर ले तो सबको इस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता है क्या, साला हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट भारत में आत्महत्या करता है, लेकिन तभी किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेमस थोड़ी ना है। ये फर्क छोड़िए, ये सोशल मीडिया को चलाने के लिए ये लोगों को कंटेंट मिल गया, और ये जो कंटेंट है ना ये इंसान की जिंदगी से भी बहुत ही प्यारा है। अभी 2-3 हफ्ते और गए ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या एंजाइटी और क्या डिप्रेशन। साला वो दर्द ही बहुत अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया की दुनिया से निकले और आजू बाजू देखे कि लोग रुके आपसे बात करने के लिए तरस रहे अकेले, तो उनसे बात कीजिए।
उनको ऐसा मुंह मत फेरिए। अगर ये बोलते वक्त हम किसी का दिल दुखाए रहेंगे तो माफ कर दीजिएगा, हमारा उद्देश्य नहीं था। तो वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे ये बच्चा खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरीके से सोसाइटी उसको मेंटली प्रेशर को हैंडल करने के लिए नहीं एक सही प्लेटफॉर्म दे पाई। तो आप लोग इसमें देख ही रहे होंगे। ऐसा ही हमारे देश में न जाने कितने बच्चों के साथ होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम यही था, क्योंकि इस टाइम बच्चों के बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं। रिज़ल्ट आने के बाद क्योंकि पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर की वजह से बच्चे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कई बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो वह प्रेशर लेने लगते हैं और कुछ गलत कर लेते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इस देश में हर 1 घंटे के अंदर एक बच्चा सिर्फ इसी प्रेशर की वजह से मरता है। एक दिन के अंदर तकरीबन 28 से 29 सुसाइड्स होती हैं इस देश के अंदर सिर्फ इसी वजह से। मेरा सवाल उन पेरेंट्स से है, उन सभी लोगों से है जो अपने बच्चों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जिन्हें लगता है कि वह प्रेशर नहीं डाल रहे हैं लेकिन वह प्रेशर डाल रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों से कभी बात करे हैं? आप क्यों अपने बच्चों से नहीं बात करी? उनकी इंटरेस्ट को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते आप किस सोसाइटी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका बच्चा शायद किसी और चीज में टैलेंटेड हो, आपके बच्चे का टैलेंट कहीं और हो, ना कि उसका पढ़ाई में। ये नंबर्स जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपका फ्यूचर डिसाइड करें, आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करें। ये नंबर्स हो सकता है कि इन नंबरों से कोई वाकई में बहुत अच्छा कर जाए, किसी के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हो फिर भी वो अच्छा कर जाए, ये भी हो सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपने बच्चों पर प्रेशर ना डालें। उनकी जो भी इंटरेस्ट है उनको जानने की कोशिश करें, उनसे बात करें, उनको एक मेंटल प्रेशर में ना जाने दें। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे हो रहा है। एक बच्चे ने सुसाइड किया इसी प्रेशर में आके। अगर यहीं किसी सेलिब्रिटी की बात होती, कोई सेलिब्रिटी किड या सेलिब्रिटी ऐसा करता तो मीडिया उसको बहुत ही हाईलाइट करके दिखा देती है। मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने बच्चे पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना बनाएं। देखिए आपके बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, किस चीज़ में हैं, आप वही चीज़ अपने बच्चों से करवाएं। अच्छा लगेगा कि इस देश के अंदर अगर ऐसी चीज़ें कम हो जाए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि कैसा गवर्नमेंट के पास जो फैक्ट्स गए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लोकसभा में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, मैं आपको उन फैक्ट्स के बारे में अब बताऊंगा। तो जो लोकसभा में पेश किया गया था आंकड़ा, मैं वो आंकड़ा बता रहा हूँ। बीते 10 सालों में 86,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट की है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर की वजह से। ये आंकड़ा 2018 का है जो कि पेश किया गया था लोकसभा में। तो इसमें मैं स्टेट वाइज आपको कुछ स्टेट्स का जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में 1450 बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, और वेस्ट बंगाल में 609 है इसका आंकड़ा। कर्नाटक में 755 है, मध्य प्रदेश में 553 है, और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर ऐसा आंकड़ा है। तमिलनाडु में भी 950 के करीबन है ये आंकड़ा। इन आंकड़ों से देखकर आप खुद
इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का मेंटल प्रेशर बच्चे झेल रहे हैं आजकल। बहुत ही जल्दी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है, यहाँ पर हर किसी को दिखावे का एक शौक हो गया है। हम क्यों दिखावा कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए दिखावा कर रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे इन चीज़ों के बारे में कि आजकल की जनरेशन इतनी जल्दी ये कदम उठा लेती है। मैं एक और आपके सामने फैक्ट रखूँगा। एक पोर्टल ने अभी बताया है कि 2019 में बोर्ड्स का रिजल्ट आने के बाद तेलंगाना में 20 स्टूडेंट्स ने एक ही दिन में सुसाइड कमिट किया था। सिर्फ वहाँ का बोर्ड्स का रिजल्ट आया 2019 का, ये फैक्ट है, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स नहीं थे। वहीं मैं अभी जब सोशल मीडिया थोड़ा यूज़ कर रहा था तो एक और मैंने चीज़ अभी देखी कि लखीमपुर खीरी में एक बच्चे ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कमिट किया कि उसके पेरेंट्स जो उसको उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रहे थे और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पेरेंट्स ने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो क्या ये सही है वाकई में पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करें? हो सकता है आपके बच्चे की कोई और इंटरेस्ट फील्ड हो और उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड कुछ और हो, तो क्या आपको उसके साथ कंपेयर करना बिल्कुल वाजिब बात है? ये सवाल आप खुद ही पूछ कर देखिए और उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। क्या बोलूँ और मैं इस टॉपिक पर, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, क्योंकि मेरा नया स्टार्ट है, पहला ब्लॉग है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा है तो थम्स अप करिए, नहीं लगा हो तो थम्स डाउन करिए, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे कैसा कंटेंट और कितना अच्छा करना है। थैंक यू।